स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको कॉल्स देते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं। दीपेन शाह हैं Stevent.com से, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हमारे साथ महावीर गुप्ता होंगे श्री फालूदी ट्रेडर से। उनसे जानेंगे मसालों का हाल कि मसालों मार्केट में इतनी गिरावट क्यों दिख रही है। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट दे दें कि गोल्ड और सिल्वर और क्रूड में हो क्या रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर और क्रूड इन तीनों में आज अच्छी तेजी दिख रही है। करीब 150 रुपये ऊपर सोना और 200 रुपये ऊपर चांदी है। और अगर क्रूड की बात करें तो हफ्ते भर में 5% की तेजी के बाद आज भी यहां पर तेजी का ही रुख है। जिस तरह से जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है, वहां यूएस के 3 सैनिक भी मारे गए हैं और 25 से ज़्यादा घायल हैं, उससे यहाँ पर तनाव बढ़ा है और उसका फायदा कच्चे तेल को मिल रहा है और सोने चांदी को भी मिल रहा है। लेकिन एक अहम बैठक भी है गोल्ड सिल्वर को लेकर, जहां पर आज कल से FOMC की बैठक होगी। बुधवार को फेड का फैसला आएगा। हालांकि 97% ट्रेडर्स मानते हैं कि इस बार दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन एग्री मार्केट को लेकर स्पाइसेस जहां पर भारी बिकवाली दिख रही है। जीरा 27,000 के नीचे आ चुका है। जीरे में आज 3% से ज्यादा की गिरावट है। वहीं हल्दी 5% टूट गई है 15,200 के करीब। और धनिया का वायदा 7,900 रुपए के नीचे 2% की गिरावट यहां पर भी दिख रही है। तो एक भारी बिकवाली का दौर मसालों में देखने को मिल रहा है। तीनों ही काउंटर, चाहे वो जीरा हो, हल्दी हो या फिर धनिया हो, तीनों में ही आज भारी बिकवाली दिख रही है। सबसे ज्यादा गिरावट हल्दी में दिख रही है, करीब 5%, 15,200 के आसपास। जीरा मार्च वायदा 27,000 के आसपास, 2.5 से 3% की गिरावट। और धनिया 2% नीचे है, 7,850 रुपए के करीब। तो काफी गिरावट यहां पर मसालों में दिख रही है। चलिए अपने मेहमानों से अब बातचीत शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कच्चे तेल से। रविंद्र जी, कच्चे तेल में क्या हो रहा है? जिस तरह से ड्रोन अटैक हुए हैं यूएस के एयरबेस पर जॉर्डन में, इसका असर आगे भी दिखेगा? क्या कच्चे तेल के दाम आगे और बढ़ेंगे? क्या कॉल है आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। विश्वमोहन जी, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा एस्केलेट हुआ है इस अटैक के बाद। लेकिन अगर प्राइस एक्शन देखें तो मेरे हिसाब से 78, 50, 79 का एक रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड कर रहा है WTI क्रूड। अगर ये एस्केलेशन होता है तो पॉसिबिलिटी है कि क्रूड $84 तक भी जा सकता है, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली यहाँ से। अगर आप MCX का प्राइस देखें तो MCX में अराउंड 6,700 से 6,800 तक के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस जोन है। एस्केलेशन अगर होता है तो वी माइट सी अ शार्प अपसाइड, लेकिन सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस का जो इम्पैक्ट है वो नॉर्मली टेम्परेरी रहता है। ये कितना सस्टेन करेगा उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन यस, एक नीजक रिएक्शन आ सकता है और पॉसिबिलिटी है कि $84 तक इसके प्राइसेस जा सकते हैं। फंडामेंटली भी जो लास्ट वीक में इन्वेंट्रीज भी आए थे वो भी थोड़े से बुलिश ही थे। और अभी FOMC मीटिंग पे भी नजर रहेगा। हालांकि कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट जो फॉरवर्ड गाइडेंस है दैट विल इम्पैक्ट द डॉलर इंडेक्स, और वो भी क्रूड को इम्पैक्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जो ट्रिगर्स है वो थोड़े से पॉजिटिव ही है एज ऑफ नाउ। अगर फिजल आउट होता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस में तो फिर एक करेक्टिव मूव आ सकता है टुवर्ड 6,200। और अगर MCX NYMEX की बात करें तो $75 तक के लेवल दिख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ लग नहीं रहा है, क्योंकि यूएस पे भी प्रेशर है। और अगर उन्होंने कुछ इस पे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिया तो आई थिंक वी माइट सी क्रूड वेरी सून नियर $84 इन WTI। नहीं, ये तेजी और बढ़ सकती है अगर तनाव इस तरह से और बढ़े। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रविंद्र जी की तरफ से 6,575 के टारगेट के लिए। अनुज जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में आज? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट वीक भी अच्छी खासी रैली थी और जो स्टार्टिंग हुआ है वीक का ये भी एक पॉजिटिव बायस के साथ हुआ है। और हम देख रहे हैं कि अब WTI करीबन $78 के आसपास और ब्रेंट करीबन 82-83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और MCX में अगर हम देखें तो 6,400 6,500 तक के लेवल के आसपास अब मार्केट आता हुआ दिख रहा है। तो सेंटीमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव है। फंडामेंटल न्यूज भी यहाँ पे पॉजिटिव है। टेक्निकल चार्ट की तरफ देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये आगे एस्केलेट होती हुई दिखाई देगी और
कहीं ना कहीं प्राइसेस पे जो सपोर्ट मिल रहा है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ही ट्रेड लेना चाहिए, करीबन 6,300-350 के आसपास खरीदारी करें। 6,120 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6,640 तक देखने को मिल सकता है। और अगर हम ऑप्शन वाइज है तो मुझे लगता है कि 6,700 का कॉल ऑप्शन में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, जो कि हमें लगता है कि एक अच्छा बायस रहेगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड में ज्यादा दिख रही है हमें, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं मार्केट में, वो यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और बायस भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। ऑप्शंस में 6,700 का कॉल ऑप्शन करीबन 138 के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। खरीदारी की सलाह दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। दीपेन जी, आप भी मोहर लगा रहे हैं खरीदारी करके ही जाए जिस तरह का माहौल है कच्चे तेल में? सेंटिमेंट तो पॉजिटिव ही है, लेकिन थोड़ा सा हम कॉशियस रहने की एक्सपेक्टेशन है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5,800 के 6,200 के ऊपर की रेंज जब भी ब्रेक होगी तो बहुत ही रैपिड और फास्ट मूवमेंट आएगा, तो वो आया है आपके सामने। 6,200 से इमीडिएटली हमने 6,500 के लेवल देखने को मिले हैं। अब टेक्निकली ये होता है कि प्राइसेस एक बार ब्रेकआउट देने के बाद वो फिर से अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने आते हैं। तो हमारा मानना होगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें और 6,200 250 के आसपास भाव आते हैं तभी आप खरीदारी करने की कोशिश करें, बिकॉज वहां से आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिलेगा और ओवर हीटेड मार्केट में थोड़ा करेक्शन भी होता होगा। तो थोड़ा सेफ साइड प्ले करने की एक्सपेक्टेशन या उम्मीद रख रहे हैं। और मिनी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, तो आप अग्रेसिव है तो अभी भी बाय कर सकते हैं और फिर नीचे 6,200 250 के आसपास एवरेज। तो आप वेट करें डिप का, वहां पर खरीदारी करेंगे तो आपके लिए रिस्क और रिवॉर्ड वो ज़्यादा बेहतर होगा। गोल्ड सिल्वर को भी फायदा हो रहा है उस तनाव का, हालांकि एक अहम बैठक भी है, कल से शुरू हो रही है। हालांकि इसमें कुछ फैसला तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आगे की टाइमलाइन को लेकर चीज़ें क्लियर होंगी, इसका बाजार को इंतजार रहेगा। अनुज जी, क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर इस बैठक से पहले? आप देखेंगे तो करीबन 10 दिनों से मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम गोल्ड को देखें तो करीबन $2,010 से लेकर $2,040 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो जब मुझे लगता है कि जो फ्रेश ट्रिगर आएंगे वो मीटिंग के बाद ही आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मार्केट अभी जो चल रहा है वो डेटा ड्रिवन है। यूएस के डेटा पे पूरा फोकस है और एफओएमसी की जो मीटिंग होगी, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसकी जो स्टेटमेंट आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उस पर ही ये डिपेंड करेगा कि वो कब से इंटरेस्ट रेट और कितना इंटरेस्ट रेट वो कट करेंगे। तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि फ्रेश ट्रिगर देखने को मिलेगा। अदरवाइज मेरा मानना है कि $2,010 से लेकर $2,040 के बीच गोल्ड मूव करता हुआ दिखाई देगा। अगर 2040 के ऊपर मार्केट ट्रिगर करता है तो एक अच्छी फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिलेगी, अन्यथा मुझे लगता है कि मार्केट फिलहाल अभी इसी रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, आप क्या सलाह दे रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में क्या करना चाहिए दीपेन जी? देखिए, यू शुड नॉट किक अ डेड हॉर्स, ऐसी कहावत है। अगर आप पूरे एमसीएक्स को देखेंगे तो मार्केट बहुत ही रेंज में है। हमें क्लियर डायरेक्शन ना तेजी की तरफ मिल रहा है ना मंदी की तरफ मिल रहा है। तो हम जबरदस्ती ट्रेड करने को देखेंगे तो मार्केट वहीं का वहीं होगा, बिकॉज मार्केट हमारा नहीं सुनता है, हमें मार्केट का सुनना होता है। तो हमारा मानना है कि ये इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज इससे पूरे साल का आपको रोड मैप मिलेगा और उसी के बाद आपको अगर थोड़ी वोलेटिलिटी, थोड़ा ट्रेडिंग इंटरेस्ट आए तभी आप ट्रेडिंग करने की सोचें। अभी रेंज बाउंड मार्केट में इतनी भी रेंज नहीं है कि आप अपर एंड और लोअर एंड ऑफ द रेंज में ट्रेडिंग कर सके। तो वोलेटिलिटी एकदम ही नदारत है मार्केट में, चाहे आप बेस मेटल्स की बात करें चाहे प्रेशियस मेटल्स की बात करें। तो हमारा मानना होगा कि अभी ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। एक बार इवेंट कंप्लीट होने दे, थोड़ी वोलेटिलिटी, थोड़ा पार्टीशन, सभी कुछ आने दे और इसी के बाद जो ट्रेडर्स की इंटरेस्ट की चीजें हैं या ट्रेंड है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रविंद्र जी, आप बताइए गोल्ड सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए आप क्या सलाह दे रहे हैं, क्या ट्रेडिंग कॉल्स है? वेल मेरे हिसाब से जैसे आपने बताया कि दो इम्पोर्टेंट इवेंट है, एक तो एफएमसी मीटिंग है और दूसरा जॉब मार्केट रिपोर्ट रहेगा ये वीक में। तो ये दोनों ही जो डेटा है दैट विल बी इम्पोर्टेंट। एफओएमसी हालांकि थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो कोई चेंज का है नहीं, लेकिन जो फॉरवर्ड गाइडेंस आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो स्पीच है आफ्टर द इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशल। तो थर्सडे को हम इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। और जॉब्स रिपोर्ट तो मेरे हिसाब से तब तक के लिए मार्केट थोड़ा सबड्यूड रह सकता है, बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है, इसलिए हमने गोल्ड में एक बाइंग की कॉल दी है। आज के लिए आई थिंक 61,940 का एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके क्लोज टू 62,000 एक बार बाइंग किया जा सकता है और टारगेट जो है वो 62,200 के आसपास है। एक अच्छा पॉइंट ये है कि जो एमसीएक्स गोल्ड है वो 61,800 का जो डबल टॉप था जिससे ब्रेकआउट होके हमने 64,000 तक के लेवल देखे, तो उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो
जब तक कि उसके नीचे सस्टेन नहीं करता, देयर इज अ ग्रेट चांस कि प्राइसेस में फिर से एक बार हम एक अपसाइड देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए राय यही होगी कि 61,800 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, थोड़ा सा बफर लेके थोड़ा नीचे रख सकते हैं। बट अपसाइड में अगर 62,200 के ऊपर सस्टेन करने लग गया तो आई थिंक फिर से हम 62,700 से 62,800 के लेवल देख सकते हैं। तो आई थिंक ये दो इवेंट काफी क्रूशल रहेगा, बट प्राइस एक्शन देखे तो थोड़ा सा बायस जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड करते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर एल्युमिनियम में हल्की तेजी है, 204 रुपए के करीब। जिंक और कॉपर पर दबाव है 4.25% के आसपास की, 728 के नीचे कॉपर और जिंक है 227 रुपए 50 पैसे के पास। रविंद्र जी, आज टॉपिक क्या है आज दिन के लिए? मुझे लगता है कि कॉपर में एक अच्छा बाइंग बन सकता है टुवर्ड्स 725-26 लेवल के आसपास, क्योंकि ये जो करेक्टिव मूव है, आई थिंक जो पिछले वीक में हमने रैली देखी थी उसका एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, लेकिन जो चाइना से ऑप्टिमिज्म निकल के आया है दैट इज पॉजिटिव फॉर बेस मेटल्स। और फिर से एक बार कॉपर में हम 730 तक के लेवल देख सकते हैं। तो आई थिंक 725 वुड बी अ गुड बाइंग जोन। 725-80 वुड बी अ गुड बाइंग जोन। स्टॉप लॉस जो है वो 724 के आसपास होना चाहिए और इसका हम टारगेट 730 के आसपास लेते हैं। ओके, तो 730 के टारगेट के लिए कॉपर खरीदने की सलाह रविंद्र जी की तरफ से। अनुज जी, आपकी टॉपिक क्या है मेटल्स में आज? देखिए, जिस तरीके से चाइना से एक अच्छा पॉजिटिव क्यूज देखे गए हैं, तो हमने पूरे ही बेस मेटल में एक अच्छी रिकवरी देखी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जिंक के अंदर हम एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। हालांकि जिंक में हमें लगता है कि थोड़ी सी गिरावट आती है 225 के आसपास तक, तो खरीदारी करना चाहिए। 218 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा है, टारगेट करीबन 235 तक हो सकता है। एक पोजिशनल कॉल के तौर पर है, मुझे लगता है कि इस हफ्ते के अंदर ये कॉल आपको देखने को मिलेगा। तो मोमेंटम वाइज मार्केट मुझे लगता है कि पॉजिटिव बायस में, हालांकि काफी डेटा आने हैं, बट उसके बावजूद भी हमें लगता है कि बेस मेटल का ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है, जो कि एक पॉजिटिव साइड में जा सकता है। तो जिंक को बाय के तौर पे ले सकते हैं। जिंक बाई करने की सलाह, 225 रुपए पे खरीदारी करनी है जिंक को, 235 का टारगेट, 218 का स्टॉप लॉस है। दीपेन जी, आप बताइए आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज? देखिए, जैसे हमने बताया कि बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल दोनों ही रेंज बाउंड लग रहे हैं, जिसमें टाइम वाइज करेक्शन चालू है। स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे जो भी प्राइसेस दिखाए जा रहे हैं वो फर्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट के जो अभी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1% के प्रीमियम में दोनों ही बेस मेटल्स या तीनों ही बेस मेटल्स चल रहे हैं। तो थोड़ी गिरावट आने दे, 198 के आसपास अगर सेकंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट आपको एल्यूमिनियम का मिलता है तो वो काफी अच्छा बार्गेन बाइंग होगा। अभी अदरवाइज अभी टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है नए अपमूव के पहले। तो ये समय थोड़ा मार्केट को दे, उसके बाद ब्रेकआउट पे बाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका समय भी बचेगा और आपका पैसा भी सही जगह पे इन्वेस्ट होकर इमीडिएट रिटर्न्स मिलने की एक्सपेक्टेशन है। ओके, और ये अपडेट जैसा दीपेन जी कह रहे थे, जो स्क्रीन पर भाव दिख रहे हैं जनवरी महीने का, जिसकी एक्सपायरी है 31 को, तो आप अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करें। फरवरी महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर ट्रेड करें। तो जिंक खरीदारी की सलाह और कॉपर खरीदारी की सलाह रविंद्र जी और अनुज जी की तरफ से आई है। चलिए अब मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में आज जबरदस्त गिरावट दिख रही है, भारी गिरावट दिख रही है। हमारे साथ महावीर गुप्ता है, श्री फलोदी ट्रेडर्स से कोटा मंडी में बैठते हैं। महावीर जी, क्या हो रहा है? जीरा और धनिया, आप ये दोनों को क्लोजली ट्रैक करते हैं, आपका कारोबार भी इन दोनों मसालों में है। क्यों इतनी गिरावट क्यों आई है इन दोनों कमोडिटी में आज? एक्चुअली समझ में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि गिरावट का क्या कारण, जबकि पूरी स्थिति ऐसी बन रही है कि दोनों में अब बाजार सुधार की ओर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जो जनमानस का जो भी सोच रहता है ना, उसके खिलाफ इसमें काम होता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी कोई कारण नहीं है, न तो अभी क्रॉप आई है, न अराइवल्स आई है, और न ही ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये क्यों कारण से टूट रही है, इसका मतलब फिजिकल मार्केट के पास तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये हो दाम गिरे सकता हैं है क्या कि महावीर जी? फिजिकल में भी जो वायदा में जिस तरह से गिर रहे हैं, क्या दाम फिजिकल में भी गिरे हैं हल्दी और फिजिकल धनिया में के? बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है सर। जीरा बिल्कुल और असर धनिया नहीं। दोनों के बाजार फिजिकल में वो कि बिकॉज अभी हमारे पास जो है ना अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जीरा में भी और धनिया में भी। तो धनिया बेच नहीं रहे हैं, धनिया स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन बेच नहीं रहे हैं, और जीरा स्टॉक में नहीं है। तो दोनों ही कारण से मतलब ऐसा बन रहा है कि कोई भी कारण ऐसा प्रेशर का नहीं है कि जिसके कारण से बाजार इतना टूटे। अभी फसल समझना क्या पड़ेगा उम्मीद कि इसका करें नीचे- 15-20 दिनों में शुरू हो जाएगी? हाँ, 15-20 दिनों में अराइवल चालू हो जाएगी। अभी जीरे में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 25 दिन मान लीजिए, लेकिन धनिया 15 दिन में चालू हो जाएगा। ओके, क्या करना चाहिए जिनके पास है ये स्टॉक?
क्या आज वायदा दोनों के में हिसाब कोई से दिक्कत क्या नहीं उनको है। एक्यूमुलेट करना चाहिए इस गिरावट में? जैसा आप कह रहे हैं कि हाजिर में दाम तो गिर नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ भी रिकवरी आएगी। क्या खरीदारी की सलाह है आपकी यहाँ से? बिल्कुल, अगर ऊंचे भाव का लिया हुआ है तो एवरेज करने के लिए लेना चाहिए, बाकी घबराना नहीं चाहिए अभी बेचने के लिए। इसमें सुधार आएगा पक्का, क्योंकि अब सीजन आने वाला है और डिमांड पूरे भारतवर्ष की डिमांड और एक्सपोर्ट की भी रहेगी। अभी जीरे में जैसे देख रहे हैं कि रमजान की बहुत अच्छी ग्राहकी है, लेकिन इसके बावजूद इसलिए फिजिकल बाजार टूट नहीं रहा है, लेकिन अब ये एनसेटिक्स में क्यों डाउन कर रहे हैं इसका कोई समझ में नहीं आ रहा है। ओके, शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त निकाला। महावीर जी का कहना है कि हाजिर में दाम नहीं गिर रहे हैं और ये जो गिरावट आई है यहाँ पर आप खरीदारी के मौके देखिए, आपको अच्छा फायदा आगे चलकर होगा। अगर आपके पास पहले से है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, अगर ऊंचे भाव पे तो लोअर लेवल पे जो मौके मिल रहे हैं यहाँ पर एवरेज भी करने की सलाह है। दीपेन जी, आप बताइए, मसालों में क्या पसंद है आपको? हल्दी आज काफी टूटी हुई है, क्या और गिरावट की संभावना आपको लग रही है हल्दी में? नहीं, देखिए, गिरावट इज नॉट द राइट वर्ड। मैं इसको प्रॉफिट बुकिंग कहूंगा, बिकॉज हम तेजी की ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे और 13,000 से प्राइसेस हमने देखे थे कि 16,000 सिर्फ एक ही हफ्ते में, मतलब 5 ट्रेडिंग सेशंस में चले गए थे। तो ऑब्वियस बात है कि जब भी आपको 30% की रैली मिलती है, 25% की रैली होती है, तो उसके बाद 5 से 10% का करेक्शन आना लाजमी है। तो अगर फिर से प्राइसेस आपको 14,300 14,400 के आसपास आते हैं, तो अगेन एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ कि फिजिकल ट्रेडर्स को थोड़ा डिफिकल्टी होता है ये समझने में, बट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एक डायनामिक प्रोसेस है प्राइस डिस्कवरी का, तो जिसका लैग पीरियड होता है फिजिकल मार्केट में। इसीलिए हम देख रहे हैं कि प्राइसेस या ट्रेडर्स को वो थोड़ा डिफिकल्टी महसूस होता है। लेकिन अभी भी हल्दी बहुत ही अच्छे ट्रेंड में है, तेजी के ट्रेंड में है, और जो भी गिरावट आती है 14,800 के आसपास से 14,500 के आसपास, तो आप हल्दी में निवेश करके चले। धनिया की बात करेंगे तो सही कहा गया है कि स्टॉक काफी अच्छा है फिजिकल मार्केट में, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड आउट परफॉर्म कर सकती है मार्केट में। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में जो अभी करंट बंद कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 1000 पॉइंट्स का प्रीमियम है, तो हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि शायद 500 से 600 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, वो प्रीमियम श्रिंकेज हो सकता है, तो वो होने दे और उसी के बाद आप धनिया में निवेश करें। आइडियली 7,200 से 6,800 के आसपास धनिया में आपने एंट्री करनी चाहिए, वहां से आपको काफी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है। और जीरे की बात करेंगे तो हम काफी समय से कहते आए हैं कि 25,000 से 20,000, आइडियली हमारा मानना है कि 20,000 के आसपास प्राइसेस स्टेबलाइज या बॉटम आउट कर सकते हैं। तो अगर आप बड़े ट्रेडर नहीं है तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट से 25,000 से शुरुआत कर सकते हैं खरीदारी करने की, और अगर आपको एकदम ही बॉटम वेट करना है तो आप 21,000 से 20,000 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। तो काफी क्लियरिटी रही है पिछले 3 से 4 महीने में हर मसाले पैक में। मैं समझता हूँ कि फिजिकल मार्केट में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन टेक्निकली कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं है और सभी चार्ट्स काफी क्लियरली और टेक्निकली अच्छे से चल रहे हैं। छोटा जवाब दीजिएगा 5 से 10 सेकंड में अनुज जी, ग्वार में क्या करना चाहिए? देखिए, ग्वार में मार्केट एक रेंज में रही है, कोई ज्यादा बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल प्राइसेस मूवमेंट में ही रहेंगे, कोई ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा। और हम पिछले 15-20 दिनों से देख भी रहे हैं कि प्राइसेस जो है करीबन 5500 के आसपास ही मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा अनक्लियर मार्केट सा है, तो मुझे लगता है कि नीचे में 5300 और ऊपर में 5600 ये रेंज ग्वार में बनी रहेगी। तो 5600, 5 सेकंड में बताइए। कॉटन केक बहुत गिरा हुआ है, दीपेन जी क्या करें? कॉल रिकमेंडेशन दिया है ट्रेडिंग के लिए, लेवल्स आपके स्क्रीन पे आ ही रहे होंगे फ्लैश करके, तो आप जो भी उछाल आता है उसमें गिरावट करें। ये प्योर एक ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है और शॉर्ट सेलिंग की एक्सपर्टीज है, तो ही इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके, शुक्रिया दीपेन जी आपका, रविंद्र जी, अनुज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेट